Hello everyone. I hope all of you are doing well and doing good. मार्केट के करेक्शन से घबराना नहीं है आपको। आपने सबसे पहले तो घबराना नहीं है, राइट? दिस इज़ अ फैक्ट। मतलब माइल्ड वाइल्ड स्विंग नहीं है, माइल्ड करेक्शन है, जैसे आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था। एनीवे, इन दिस वीडियो लेट मी टेल यू माय थॉट प्रोसेस, जो हमने प्रीमियम मेंबरशिप के ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी ऐड किया है। एक आपको झलक देता हूँ कि वेन एवर यू लिसन टू मी, आप देखते हो ना कि वाई आई ऑलवेज सेग्रीगेट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स वर्सेस पब्लिक सेक्टर बैंक्स। पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे इतना भरोसा मेरा इतने साल से क्यों नहीं है? हालांकि अभी अगर आप रिजल्ट्स देखोगे तो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो बैलेंस शीट है वो ऑलमोस्ट एक लेवल पे क्लीन हो गई है। और आप सुनते भी हो कि लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ फंड मैनेजर्स, एनालिस्ट जो बुलिश हैं पीएसयूज पे, इट्स देयर थॉट प्रोसेस। मैं उनको कुछ गलत नहीं बोलूँगा। भाई, हर इंसान का इन्वेस्टमेंट का रिस्क अलग होता है। इफ़ यू हैव अ सर्टन रिस्क, आई हैव अ सर्टन रिस्क, इट्स नॉट नेसेसरी एक ही स्टॉक में हमारा रिस्क परसेप्शन अलग अलग हो सकता है। पी एस यू बैंक्स इज़ अ ग्रेट एग्जाम्पल। मैं आपको एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देके ये बात प्रूव करता हूँ कि कैसे, एंड इट्स अप टू यू टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दैट थियरी, कि कैसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा रिस्की हैं, अभी भी रिस्की है, और इन फ्यूचर 110% कंपेयर टू प्राइवेट बैंक्स पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा रिस्क कोशेंट है। देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में निवेश करने के पहले सबसे पहले तो उसमें आपको और केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम होने चाहिए, एनपीएज। नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक्स की ज़्यादा होनी चाहिए, करेक्ट। और बहुत सारे ऐसे स्पेसिफिक क्राइटेरिया है जो बैंक्स पे अप्लाई करते हैं। एंड प्राइवेट बैंक्स में भी यू नो वेरी वेल मैं कौन से बैंक की बात कर रहा हूँ, जो वी आर वेरी बुलिश ऑन दैट बैंक। आपको अगर पता हो तो लाइव चैट में कमेंट में वो नाम डाल दीजिए, आपको अच्छी तरह पता है। वी हैव मेड लाइक एन वीडियोज़ ऑन दैट, क्योंकि वो बहुत लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का एक वीडियो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से बनाया गया था। पब्लिक सेक्टर बैंक में मान लीजिए हम, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जाम्पल्स एंड नेम्स ऑफ पॉलिटिशियंस जस्ट टू गिव यू एन आइडिया। इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिकल रेफरेंस नहीं है। ये एक एग्जाम्पल है जो फैक्ट है, मतलब ये तो पब्लिक डोमेन में है बातें। मान लीजिए हमारे नितिन गडकरी जी जो हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, एन पूरे देश में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। गडकरी साहब ने बहुत सारे हाईवेज़, फ्रीवेज़ बनाए हैं, बहुत सारे नए नए रास्ते जोड़े हैं। स्पेशली नॉर्थ, सेंट्रल, वेस्टर्न इंडिया में आप देखोगे तो बहुत फ़र्क दिखेगा आपको। हाईवे नेटवर्क अपना लीप्स एंड बाउंड्स में इम्प्रूव हो रहा है। सिटीज़ में उतना फ़र्क आपको बॉम्बे, बैंगलोर में नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आप दिल्ली के पेरिफेरी में देखेंगे तो बहुत फ़र्क दिखेगा। दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, एनसीआर रीजन में कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो गई है। हैव यू एवर इमेजिन कि ये पब्लिक का काम करने के लिए गडकरी साहब या एनएचएआई अगर किसी बैंक के पास लोन मांगने जाएंगे, अगर, जो पहले भी होता था, तो वो गडकरी साहब दूसरे वे में फाइनेंस भी कर सकते हैं। एनएचएआई बॉन्ड्स इशू करता है, 5.5 to 6% का इंटरेस्ट देते हैं, आप देख लेना एग्जैक्ट इंटरेस्ट। तो एनएचएआई क्या करता है, टैक्स फ्री बॉन्ड्स इशू कर देता है कि जो भी उसमें पैसे डालेगा उसको टैक्स फ्री रिटर्न 5.5-6% एनएचएआई विल गिव यू रिटर्न्स टैक्स फ्री। मतलब वो रिटर्न पे आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो आप जितना भी पैसा एनएचएआई में डालोगे, वो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल इंस्टीट्यूशन है, तो वो एक सेफ्टी AAA रेटेड बॉन्ड आपको जारी करेगा। दैट इज़ वन वे ऑफ रेजिंग कैपिटल। लेकिन अल्टीमेटली गाइस, जब सड़क बनानी है तो मेजर करोड़ों का, 5-10 हज़ार करोड़ का खर्चा बॉन्ड से तो नहीं उठाएगा, दैट इज़ जस्ट सर्विसिंग। अल्टीमेटली गवर्नमेंट अप्रोच करेगी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। एसबीआई इसमें बहुत शुरू से सारे सरकारी कंपनीज़ के जो गंदे कपड़े हैं, डर्टी लिनन है, जो भी उनके लोन रिक्वायरमेंट्स है, वो सर्विस करने में पहले एसबीआई था, अभी कोई दूसरी पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी हो सकती है। एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बिल्ड हाईवेज इन द कंट्री। मैं बहुत क्लियरली आपको बोल रहा हूँ। अगर पॉलिटिशियंस को लोन चाहिए, या पॉलिटिक्स तो एग्जाम्पल है, अगर देश चलाने के लिए, देश बढ़ाने के लिए लोन चाहिए, तो वो पीएसयू बैंक के गले में ही आएगा। इसमें कोई गलत बात नहीं है। एचडीएफसी, कोटक, कमर्शियल बैंक्स जो हैं, ये आपके हमारे जैसे लोगों को पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, होम लोन और दूसरे तरह के लोन बांट के, वो क्रीम लोन्स है, उसमें पैसे कमाएंगे।
और दूसरी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स है वो छोटे बिजनेसेस को फंड करके वहाँ से पैसे कमाएंगे, या कंज्यूमर फंडिंग में जो है वो कंज्यूमर फंडिंग करके वहाँ से पैसे कमाएंगे, जो आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में देखोगे। नन ऑफ दीज इज़ गोइंग टू गेट इन टू द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट कि हाईवे बनाना है यार, चलो 500 करोड़ निकालो। ये काम SBI का है और बाकी PSU बैंक्स का है। तो इस वजह से होता क्या है, मान लीजिए SBI ने लोन सैंक्शन कर दिया 1000 करोड़ या 5000 करोड़। जिस दिन से वो लोन सैंक्शन हुआ है उनकी गिनती तो काउंटर तो शुरू हो गया। SBI ने लोन दिया है तो उनको रिटर्न भी मिलेंगे और किसी ना किसी तरह उनको वो लोन सर्विस भी करना है। प्रॉब्लम NHAI का क्या है, जैसे ही NHAI ने बॉन्ड्स रेस किए, दे आर लायबल टू पे इंटरेस्ट टू द बॉन्ड होल्डर्स। उसी दिन उसी मिनट से जब से वो बॉन्ड्स उन्होंने इशू किए उनको बॉन्ड में देना है। लेकिन हाईवे 1 साल के अंदर तो बनता नहीं है ना भाई। SBI ने अगर लोन भी दिया है तो हाईवे बनने में, या पूरा दिल्ली बॉम्बे देखो, बॉम्बे नागपुर देखो, आप दिल्ली मीरठ देखिए, दिल्ली अमृतसर देखिए, दिल्ली देहरादून देखिए, कोई भी बड़ा फ्रीवे हाईवे देखिए, नेशनल हाईवे, वो बनने में कम से कम 1 डेढ़ साल भर के ऊपर तो लगेगा। लेकिन लोन आपने दिया है SBI से तो उसको रिटर्न पेमेंट कब मिलेगा SBI को? आप सोचिए, हाईवे बनेगा, उस पर गाड़ियाँ चलेंगी, आपका ऑटोमेटिक टोल डिडक्ट होगा, वो टोल के खर्चे में से NHAI अपना डेट सर्विसिंग करेगा और बाद में SBI को थोड़ा थोड़ा करके पैसे देगा। इन शॉर्ट, अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक के शेयर होल्डर हैं तो आपके पैसे से एक तरह से देखा जाए तो इनडायरेक्टली हमारे हाईवेज को फाइनेंसिंग हो रही है। अब वो आपका चॉइस हो सकता है, मेरा चॉइस वो नहीं हो सकता है, बिकॉज आई थिंक इट इज़ रिस्की। मैं ऑलरेडी, हम सरकार को टैक्स भरते हैं अच्छा खासा, हम काय को ये झंझट पाले यार? वाई शुड वी टेक दिस हैसल? द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। कोई भी सरकार कितनी भी अच्छी हो, उसको अपना काम करना चाहिए और उनके पास हैं तरीके ना करने के। तो ये रिस्क फैक्टर, इस वजह से आप देखो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो लोन की रिकवरी और लोन का जो सर्विसिंग होता है वो ज़रूरी नहीं है कि डे 1 से शुरू हो जाए और बराबर हो। जबकि प्राइवेट बैंक्स में जिस दिन से टाइम स्टार्ट्स नाउ, जैसे ही लोन गया वहाँ से उसका सर्विसिंग, डिफ़ॉल्ट पेमेंट, लेट पेमेंट सब शुरू हो जाता है नाटक। आप एक एयरलाइन देखो, एयर इंडिया सरकारी एयरलाइन थी, अभी तो वो टाटा ग्रुप ने ले लिया ना, बट जब तक वो गवर्नमेंट एयरलाइन थी कितने सारे बैंक्स का पैसा उसने खाया होगा एयर इंडिया ने, जस्ट टू कीप इट अलाइव। और प्लस सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र रीज़न, अगले साल इंडिया में क्या है, जनरल इलेक्शन। बिटवीन नाउ एंड नेक्स्ट ईयर सबसे ज़्यादा वल्नरेबल अगर कोई बैलेंस शीट है तो वो PSU बैंक्स की है। जब तक इलेक्शन, डोंट फॉरगेट, दिसंबर में 5 स्टेट इलेक्शन है, फिर उसके बाद जनरल इलेक्शन है, फिर महाराष्ट्र और दूसरे स्टेट में अगले साल एंड होते होते स्टेट इलेक्शन और भी है। तो इट्स अ फुल बुके ऑफ इलेक्शंस कमिंग योर वे। एंड आई थिंक आप किसी भी सेंसिबल इंसान से अगर बात करेंगे तो वो यही बताएगा कि इलेक्शन के पहले सरकार पब्लिक के फ़ायदे के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट और खर्चा और बहुत चीज़ें आपको दिखेंगी। पेट्रोल का दाम शायद कम हो जाए, आई डोंट नो उन्होंने क्या क्या प्लान किया हुआ है। तो भाई साहब, इसका बोझा, इसका भार किस पे आएगा? प्राइवेट बैंक्स पे। आपको पता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे ही आएगा ना। इस वजह से आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट में चमड़ी आपकी जितनी मोटी हो उतनी मोटी रखिए और ऐसे कंपनीज ढूंढिए जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि किसकी सरकार आने वाली है, क्या धंधा होने वाला है, क्या पॉलिसी होने वाला है। कंपनी आपकी ऐसी रोबस्ट होनी चाहिए कि हाँ भाई, हम तो कमाएंगे ही, तुम देख लो तुमको क्या पॉलिसी बनानी है, वी आर हियर टू सर्वाइव। जैसे रिलायंस, कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन आए कौन जाए, वो लेवल ही इतना बड़ा है। रिलायंस हो गया, इन्फोसिस हो गया, HDFC बैंक हो गया, आपकी सारी की सारी जो क्रीम कंपनीज़ है, दे डोंट रियली केयर। ITC हो गया, कितने साल से ये कंपनी मल्टीबैगर हैं, उसमें सरकारें कितनी बार बदली है, कितनी बार दूसरी सरकारें आई है, राइट। तो इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस फ्रेमवर्क, कि इतना डेप्थ में जाके जब स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई स्टूपिड एनालिस्ट जब टीवी पे रिकमेंडेशन दे रहा है उसकी बात नहीं सुननी है। आप खुद ट्रेनिंग लो, हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो आप। टेक ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए क्या है, और उसके बाद अपना दिमाग लगा के अपने रिस्क, आपके रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से आपके पास स्टॉक्स होने चाहिए एज पर योर रिस्क, नॉट बिकॉज समबडी, किसी ने बोला है कैनरा बैंक ले ले, यूनियन बैंक ले ले, अच्छे नतीजे आए हैं।
तो फिर आप पंटरगिरी कर रहे हो, मतलब देन यू आर नॉट एन इन्वेस्टर, देन यू आर जस्ट प्लेइंग इन टू द हैंड्स ऑफ समबडी। जो सेबी इतना आपको बोलता है कि ऐसा नहीं करना है, किसी की भी बात मत सुनिए, सुनिए सबकी, करो अपने मन की। कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑलवेज एंड देन टेक अ कॉल। या तो ट्रेनिंग लीजिए, सीखिए ना, सीख के करिए तो आपको और उसमें टाइम डालने में मज़ा आएगा। I'll see you around in the next video very soon. Till then, keep profiting. Do consider our membership, and I'll see you if you join there. Take care. Have a nice day.